नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज़। आज मैं उपस्थित हूँ जनपद मऊ के दीवानी परिसर में और यहाँ पे देखेंगे ये जो अधिवक्ता जो हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित हैं चुनाव को लेकर। आगे का देखेंगे जी। इधर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मैं सदस्य हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मैं सदस्य हूँ। बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होना है। उसी के प्रचार प्रसार में आज मैं मऊ में आया हूँ और यहाँ की बार एसोसिएशन, यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी का सहयोग अभूतपूर्व, अब उससे तबियत अभिभूत है और गदगद है। भगवान की चाह तो सबसे अच्छा रिजल्ट भी यहाँ से है। सर, ये चुनाव है, इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? हाँ, बिल्कुल पर सही सवाल आपने पूछा। देखिए, 3 मुद्दे प्रमुख हैं। पहले तो मैंने जो कहा कि अधिवक्ता कल्याण का जो टिकट है उससे उत्तर प्रदेश सरकार के पास 4 अरब से अधिक धनराशि। हमारा मुद्दा है कि उस 4 अरब में से 1.5 अरब निकाल करके एक कार्पस फंड बनाया जाए और उस कार्पस फंड से जो नवागत अधिवक्ता है उनको 3 साल तक 5-5 हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाए और उसी फंड से जो 70 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ता हमारे साथी हैं उनको 15,000 रुपया प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। ये हमारी 2 बातें ये है। तीसरी बात ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को दिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उसको नहीं बना रही। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे अधिवक्ताओं की क्षति हो रही है, हत्या हो रही है, चोटिल हो रहे हैं, तमाम समस्याएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे तो इन्होंने 2014 में महात्मा मंदिर गुजरात में अहमदाबाद में एक अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया, समर्थन के लिए बुलवाया और बुलवाने के बाद ये वादा किया, महात्मा मंदिर एक ऑडिटोरियम है उसमें, कि जब अधिवक्ताओं के वो दिन अच्छे आएंगे जब हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। उनके दिन तो तीसरी बार भी अच्छे आ गए, लेकिन अधिवक्ताओं को अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा है। हमारा एक इंश्योरेंस स्कीम भारत सरकार के पास है। आप बनारस से हैं और संसदीय क्षेत्र भी बनारस से है और तीसरी बार भी वो बनारस से ही सांसद बने हैं, तो ऐसे में आपने कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इन बातों को उनके सामने रखा? प्रधानमंत्री ने अपना एक कार्यालय भी बना रखा है बनारस शहर में। बार बार हमारे बार एसोसिएशन ने उनको आने का आमंत्रण दिया, बार बार इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के लिए कहा। बार काउंसिल ने प्रयास किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रयास किया, लेकिन हमारे कुछ लोग शासन से जुड़ गए, शासन से मिल गए, शासकीय पदों पर आसीन हो गए, शासन से लाभ अपना तो ले लिया, समाज को लाभ नहीं होने दिया। ये बहुत दुखद है। हम देखिए, ट्रक चालकों ने 2 दिन में आईपीसी में संशोधन करा लिया, बीएनएस नया जो होता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में है, हम लोग अपनी बात नहीं मनवा पाए। उसकी वजह है हम सत्ता से कुछ जुड़ जाते हैं, उस सरकार में चले जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम अधिवक्ता समाज के लाभ के प्रति एकजुट नहीं होगा और जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, हमारी कम से कम ये तीनों मांगे लागू। सर, ये पीड़ा है या ये पीड़ा भी है, ये आक्रोश भी है, ये गुस्सा भी है और हम अपना गुस्सा जता रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर उनको 3 साल तक खड़े होने के लिए 5,000 प्रतिमाह भत्ता मिले तो ये उनके लिए वरदान साबित है। हमारे 70 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ता है, बहुत अस्वस्थ हैं, कुछ अचलस्त हैं, उनके लिए 15,000 रुपए अगर जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा तो उनके लिए भी एक वरदान। और हमारा पैसा है। देखिए, दुखद तो क्या है, ये पैसा हमारा है, सरकार को देना भी नहीं है, हमारा पैसा सरकार हमको वापस नहीं कर पा रही है, ये दुखद है।
हाँ बताएं। सर अभी वकीलों जो प्रशासन के लोग जो कभी कभार ऐसे केसेस को ला रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हो रही है, उसकी विश्लेषण करिए। मैंने वही कहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में हमने प्रावधान लागू किया कि हत्या बलात्कार के मुकदमों के अलावा अगर कोई मुकदमों का आरोप अधिवक्ताओं पर लगता है तो उसमें सीजीएम के न्यायालय से वारंट लिए बिना गिरफ्तार होना चाहिए। सीजीएम क्या उनको बुलाया जाए, सीजीएम क्या नोटिस हो, पीड़ित अधिवक्ता जाए अपनी बात कहे, अगर सीजीएम असंतुष्ट होते हैं उसकी बात से, उसके जवाब से, तो वारंट इशू। अगर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो पुलिस का हस्तक्षेप सीधे अधिवक्ताओं से हट जाएगा। तो बड़ी घटनाएं कम होती है, रेयर होती है, छोटी घटनाएं और मुजाहिमत होती रहती है। पुलिस का हस्तक्षेप हटा करके हम जब न्यायपालिका और सीजीएम का हस्तक्षेप ले लेंगे तो बहुत सी समस्याएं सॉल्व। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वकीलों पर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनके चुनाव को लेकर सकते हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर सकते हैं। देखिए दुखद बताऊं मैं क्या है, हमारे बीच से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गए हैं और न्यायाधिकारी गए हैं, वो सब मूलतः वकील रहे हैं। ये लोग भी अगर संज्ञान ले लें जो हमारे बीच से गए हैं तब भी हमारी स्थिति सुधर सकती है। ये लोग जाने के बाद संज्ञान नहीं लेते हैं कि जाने के बाद सोचते हैं कि अब हम उस क्षेत्र से निकल आए, अब हमको क्या दिक्कत है। सर आप अपने चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? हम चुनाव के प्रति बहुत आसान्वित है। आज अगर मऊ में अगर मैं घूम रहा हूँ तो मुझे इतना तन मन गदगद है कि मुझे लगता है कि मऊ ही हमारे लिए पर्याप्त होगा चुनाव जीतने के लिए। हम अपील कर चुके और अपील सबने स्वीकार कर लिया, सहर्ष तालियों हाथों हाथ उठा लिया। सर एक चीज और है, अभी देखा जाए तो जो पत्रकार बंधु हैं उनके हित में आप क्या चाहते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं की लाइफ को भी इंश्योर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं एक जो कमी है पत्रकारों में, जो शिक्षा की कमी है, जो ट्रेनिंग की कमी है, जो ईमानदारी की कमी है, जो एकदम ईमानदार होकर के पारदर्शी नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास आर्थिक अभाव है, रहने का अभाव है, इस सबकी व्यवस्था होनी चाहिए और एक नियमित स्रोत से, नियमित व्यवस्था से, नियमित पंजीकरण से पत्रकारों को भी एक स्थान देना चाहिए। सर एक सवाल आप ये मांग उठाएंगे आप? जी अगर चुनाव जीतते तो ये मांग? अरे हम आज मांग उठा रहे, कल भी उठाएंगे, कल उठा भी चुके हैं। पत्रकार हमारे बीच से हमारी आंख है, नाक है, कान है, उन्हीं की आंख से देखते हैं, उन्हीं कान से सुनते हैं, उन्हीं के तरीके से जानते हैं, हमारी जानकारी बढ़ती है, उनको कहाँ इनकार किया जा सकता है। आप अगर न आए हो तो हमारी बात जिले में पहुंच पाएगी क्या? सर अंतिम सवाल आपसे ये पूछा जाना हाँ बताएं। कि अक्सर देखा जाता है कि पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। जब हम किसी की खबर चलाते हैं तो हमको न्यायालय में घसीटा जाता है और एक पत्रकार जो है अवैतनिक काम करता है, उसको सरकार से लेकर तो कुछ मिलता नहीं है। ऐसे में कोई ऐसी व्यवस्था होगी क्या कि वकील लोग जो है निःशुल्क पत्रकारों के मुकदमे को देखेंगे? नहीं, हमारा प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है, हम निवेदन करेंगे, हम आग्रह करेंगे, हमारी तरह से आप भी बिना वेतन भोगी हैं तो आप अगर न्याय संगत है, देखिए जो अन्याय संगत है उनको तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पत्रकारिता देश में शुरू हो गई है, जो सरकारें बदल रही है, उनकी बात छोड़िए। जो पत्रकार पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, आज क्या यह देश रवीश कुमार को नहीं ढो रहा है? रवीश कुमार को आज जिंदा रखे हुए इस देश का स्वतंत्र नागरिक है, जिंदा रखे हुए। तो हम लोग स्वीकार करते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अधिवक्ता ऐसे लोगों की मदद करता है, ये भी आप जान लीजिए। बिना उनकी मदद के आप नहीं चल पाएंगे। अधिवक्ता मदद करता है, फीस भी लेता है, तो जो दे दिया और रख लिया, जो नहीं दिया कोई बात नहीं, तब जाकर चल रहा है। हम निवेदन करेंगे कि पत्रकारों के सुरक्षा और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए। धन्यवाद। लगातार यहाँ पर अधिवक्ता आ रहे हैं और आगे सर्विस सेंटर के प्रति भी आपके अमल हुआ है यहाँ पे। क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं चुनाव को आप? चुनाव तो हम लोगों के लिए बहुत अहम पर्चे बताते हैं। मैं दारोगा सिंह, एक मिनट। मैं दारोगा सिंह, अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल पार्टी सिविल कोर्ट मऊ। हमारे यहाँ आज श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी जो बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं, आए हुए हैं। और यह निश्चित रूप से इनका जो नेचर है वो लड़ाकू है और अधिवक्ताओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, अधिवक्ताओं के हित की बात सोचते हैं, अधिवक्ताओं के लिए 2 कदम चलते हैं तथा अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल को लागू कराने के लिए जब इन्होंने दबाव बनाया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने इनके साथ कुछ इस ढंग की बात करने का प्रयास किया कि हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी के से यह जगह रिक्त होने की स्थिति आई, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा। और आप हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। आज ये हमारे यहाँ आए हैं, मैं और हमारे माननीय मंत्री जी तथा यहाँ के बाद के सारे सदस्यों ने,
इनके इस लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए अब जितना हो सका है सम्मान हम लोगों ने देने का प्रयास किया है और भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ प्राथमिकता के वोट से इस जिले में जितना अधिक से अधिक प्राथमिकता का वोट मिले कि जितने भी सदस्य मिले हैं उसमें से किसी को कुछ भी न मिले, सारा वोट इन्हीं को मिले। समस्याओं का समाधान होगा जीतने के बाद? जीतने के बाद तो हमेशा करते हैं और आज भी कल भी करेंगे, क्योंकि अभी जो बीएनएस बदली तो इन्होंने किताबें दिया, किताबें जो दिया वो आज भी मार्केट में जो 1400 रुपये की हैं वही अन्य लोगों ने भी किताब दिया, लेकिन उन लोगों की किताब जो है बहुत पढ़ने लायक नहीं, लोग पूरा उसमें डिटेल है। जब हम लोग सर एक लाइन और बोलिएगा, चुनाव आप कई बार लड़ चुके, कितनी बार भी जाइए पास? 2 बार मैं बार काउंसिल का सदस्य इस बार को लेकर हो चुका हूँ, ये तीसरा चुनाव होगा। तीसरा चुनाव होगा। सर एक सवाल मेरा पर्सनल है कि क्या पत्रकारों की गाड़ी क्यों रोकी जाती सर बाहर? किसमें पत्रकारों की गाड़ी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये हमारी कारखाने की व्यवस्था है, अकेले किसी विशेष की व्यवस्था या लोग कुछ लोग करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी की वो है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पूरी कारखाने की व्यवस्था है, माननीय मंत्री जी उसका कंप्लायंस कराते हैं और ईमानदारी से कंप्लायंस भी कराते हैं। आज हम लोग 100% उसमें सफल हुए। ठीक सर, चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपके यहाँ चुनाव लड़ने की आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमें विधि बनावे सदर त्रिपाठी का आगमन हुआ, किस रूप में देखते हैं और क्या इनसे अपेक्षा करते हैं आप जीतने के बाद? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, शिवनाथ त्रिपाठी जी का नाम पूरे भारत में हर अधिवक्ता जानता है, किसी के लिए कुछ न बताना है न जानना है। बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी तय है, आप लोग भी बाहर रहते हैं, पत्रकारिता से जुड़े जानते हैं कि इनकी जीत भी तय है। मऊ को इसमें करना क्या है, जीत तो उनकी अपने आप तय है। मऊ को तो बस ये करना है कि पिछले चुनाव में मऊ से वोट बहुत कम उनको मिला है, इतना भारी संख्या में मिले कि वो प्रफुल्लित रहे हम लोगों से। बाकी उनको जीतना तो सब लोग जानते हैं जीतना है। सर एक छोटा क्वेश्चन है कि यहाँ कोर्ट की बड़ी समस्या है और दिखाया था कोर्ट बिल्कुल खाली रहते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या करें जो बातकाज बड़ी दूर दूर से आते हैं? अभी कल ही हम और हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी गए थे जी हाई कोर्ट में। हमारे एजे जो है वो न्यायमूर्ति नलिल कुमार श्रीवास्तव जी से हम लोग की 2 घंटा वार्ता हुई। रजिस्ट्रार जनरल को खुद वो अपने कमरे में बुलवाए थे और उसके बाद उनसे भी वार्ता करवाए। अब पूरा आश्वासन उन्होंने दिया, लिखित रूप से हम लोग उनको पत्र भी दिए थे और हमको उम्मीद है कि आज शाम को ही निश्चित जो है वो गजट हो जाएगा और हमारे यहाँ कोई न कोई 1, 2, 3 की संख्या में एडीजे रैंक के अधिकारी जरूर ये हम लोग जरूर